स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज में हम मोस्टली आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटीज होंगी उनको यूज करेंगे। मैंने जब पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शंस में, मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज के बारे में बताया है और मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आप सारी आइडेंटिटीज को याद कर लीजिए। आप चूंकि क्लासेस स्टार्ट हो गए, एग्जाम होने वाले हैं, आगे पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, तो अब आज चेक होगा कि इस बच्चे ने कितनी आइडेंटिटीज याद की हुई है, वो कैसा काम कर रहा है। ये आपके लिए एक रिव्यू भी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए इसमें 5 पार्ट है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा हुआ है। अभी मैं आपको 5 के 5 पार्ट करके दिखाऊंगा इसके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 1 से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखिए पहला देखिए आप, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझिए ऐसे आप। तो आप इसमें देख पा रहे हैं x + 4 x + 10। तो इसमें क्या है, x और x तो 2 बार यूज हो रखा है, हुआ है ना। x और x 2 बार यूज हुआ है, ये एक ही वेरिएबल्स है। और यहां पर 4 और 10 ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट। अब आप बताइए, आपके दिमाग में अगर एक चीज होगी कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास, एक आइडेंटिटी क्या है जिसमें x + a x + b है, a और b, क्योंकि ये दोनों सेम है x x, और ये 10 और 4 जो है अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पर हम उस आइडेंटिटीज को यूज करेंगे जो है x + a एंड x + b। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट a = 4 b = 10, ठीक है। और x आपके पास क्या है, x = x, x की वैल्यू x है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटीज, कौन सी वाली आइडेंटिटी, x + a × x + b = अब बताइए क्या होती है आइडेंटिटी x + a x + b की। ये यहां भी काम आएगी, मैं नहीं लिखूंगा इसको यहां पर, यहीं से देखने को बोलूंगा आपसे, ठीक है। तो वो क्या होती है, x² + a + b × x + ab, ये आपकी आइडेंटिटी है जो इसमें यूज होगी और ये आपको याद करनी है। x + a × x + b = x² + a + b × x + ab, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे आप, देयरफॉर, ठीक है, इक्वल टू। तो x² कितना है भाई आपके पास, इसको आप यूज करेंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा, x तो आपके पास x है तो x का स्क्वायर, प्लस a कितना है 4 + b कितनी है 10 × x x हो जाएगा, प्लस ab कितना है 4 × 10, ठीक है, इक्वल टू x² + 10 4 14x + 40। ये आपका आंसर हो गया। क्यों हुआ आंसर ये, आप देखिए, हमको अगर इसका प्रोडक्ट निकालने को बोलते इन दोनों का, तो हमने ये निकाल दिया। हमको इसको फैक्टराइज करने को अगर कहते कि इसको फैक्टराइज करो, तो हम इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ऐसे कर देते। अभी हमसे बोला गया है फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा यहां पर समाप्त हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसी सेकंड पार्ट में आ जाइए आप। देखिए मैं इसको यूं करता हूं और ये आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी को छेड़ते नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, करेक्ट। तो इसमें क्या है भाई, सॉल्यूशन फिर आ गया लेट देखिए x = कितना है x, ठीक है। a = कितना है आपके पास 8 है ना, ये 8। और b = कितना है आपके पास, देखिए यहां पर आपने समझना है, इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है। यहां पर -10 था, आइडेंटिटी है x + a x + b, और ये है x + a x - b। तो जब यहां पर माइनस होगा तो b = आप मानेंगे -10, ये वैल्यू है b की। ये आपके ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। इसको दोबारा से लिख देंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो देयरफॉर आप चाहे तो इसको फिर लिख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जो ये आइडेंटिटी है इसकी क्या है, x² + a + b x ab, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए, क्या है पहले x², तो x कितना आपके पास
एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 8 प्लस बी कितना है -10, ये ब्रैकेट के बाहर एक्स एक्स है, प्लस ए इंटू बी, ए कितना है 8 इंटू बी कितना है -10। देखिए यही चीज है देखने वाली और आपके समझने वाली कि ए और बी को हमने अलग अलग से निकालना है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 10 इक्वल टू क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 10 2, और जो 2 है वो -2 होगा क्योंकि 10 जो है ग्रेटर है और 10 का साइन माइनस है, तो इसका सॉल्व करके -2 हो गया। जब वो माइनस बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, तो -2x, ठीक है। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस होंगे, 10 8 जा 80 -80, और ये आपका क्या आ गया है आंसर। देखिए ये आपका आंसर आ गया, ये इसका पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो इतना आसान है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब मैं इसको इरेज करता हूं और फिर हम के 2 पार्ट और लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में, ठीक है, सेम चीज है। तो आपने क्या लिखना है, लेट, क्या लिखना है, लेट। तो लेट में आपके पास x बराबर कितना है, इसमें देखिए ये x है, ये और ये सेम है, और ये डिफरेंट है, तो b अलग है। x इक्वल टू कितना है 3x, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास a है, a इक्वल टू कितना है आपके पास 4, ठीक है। और देन आफ्टर b इक्वल टू कितना है आपके पास -5। देखिए ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने बताया था आगे कि ये माइनस में है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि a इंटू बी, ठीक है। तो अब आप इसमें इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो देयरफॉर आप इस वैल्यू को प्लेस करिए। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए 3x, यहां पर कितनी है 3x का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास -5, x कितना है 3x, ठीक है ना, चल रहा है ना, समझ रहे हैं ना बात को, प्लस ए बी, तो a कितना है 4 इंटू -5, देखिए ये हो गया, करेक्ट है, इक्वल टू, देखिए साफ साफ समझना हमने, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, -1 आया, माइनस प्लस माइनस हो गया, -1 3 मल्टीप्लाई -3x, देखिए ये हो गया, प्लस माइनस माइनस है मल्टीप्लाई हो गया 20, ये हो गया, देखिए आपको आ गया, ये इसका आंसर, समझ गया ना। तो ये सॉल्व हो गया, देखिए पार्ट 3 कंप्लीट। अब इसमें पार्ट 4 करते हैं, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं फिर। देखिए ये हम स्टार्ट करते हैं उसका पार्ट 4, ठीक है। आप पार्ट 4 को ध्यान से देखिए, आप देखिए ये और ये सेम है, देखो सेम है ना, चलो ये सेम है तो मैं इनको x मान लेता हूं, ठीक है, मान लिया। अब देखिए अब ये और ये भी क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, तो यानी कि इनको भी हमने एक मान लेना है, तो हमने इनको y मान लिया, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिए, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाऊं, आंसर निकाल दूं, ये आपको मैथमेटिक्स बताना नहीं है मेरे लिए। मैथमेटिक्स बताना क्या है कि आपको मैं समझाऊं कि क्यों हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, क्यों आप यूज करेंगे, हमने ये सीखना है। तो कैसे सीख रहे हैं, देखो मैंने कहा ना ये x है क्योंकि एक सा था, यहां भी एक सा है तो मैंने y मान लिया। अब मेरे पास एक दिमाग में आइडेंटिटी आती है, जब हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी के नहीं है, ये क्या है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि 2 वेरिएबल्स है मात्र इसमें, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आपको पता होगा बाय यूजिंग, मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, आपको पता है अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो इसके लिए आप क्या आइडेंटिटी हुआ करती थी आपकी, क्या आइडेंटिटी होती थी, इसकी आपकी आइडेंटिटी होती थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
ये फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर कहीं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो हम उसको लिखते एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमने इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो लेट, अब आप लिखिए x इक्वल टू, तो x कितना है आपके पास इसमें, x है वाई स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट हो गया। और y कितना है आपके पास, 3/2। तो देयरफॉर इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखिए x का स्क्वायर तो y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x कितना है y स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर है मतलब इसका y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर, y कितना है 3/2 तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका आंसर होगा। ये देखिए आसान सा है, क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, इसको फैक्टराइज करने को आ सकता है, तो इसको फैक्टराइज कर स्क्वायर बना के आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे यहां से तो ये ऐसा आएगा, और आपने फैक्टरों का मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट करा या मल्टीपल करा तो वो ऐसे करके इक्वेशन आ जाएगी, हमारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर रेज करते हैं और 5 करते हैं इसका। ठीक, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट लिखा दिया आपके लिए। ठीक है, तो क्या है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। फिर वही बात आ गई कि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है, इनको हमने एक्स एक्स मान लिया। ठीक है, ये और ये क्या है, ये इक्वल है, तो इनको हमने वाई वाई मान लिया। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या आइडेंटिटी यूज करनी है, तो यानी कि कोई आइडेंटिटी ऐसी है x माइनस ए और x प्लस वाई, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, कोई आइडेंटिटी ऐसी है जो निकलती है। तो देयरफॉर बाय आइडेंटिटी, ठीक है, क्या आइडेंटिटी है भाई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आपने यूज करनी है। तो आपने क्या माना, लेट, देखिए सेम चीज है, x इक्वल टू कितना है 3, ये हमने x को 3 मान लिया, एंड y इक्वल टू कितना है 2x, कितना है 2x। ठीक है, समझ गए ना। तो देयरफॉर इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू यहां सॉल्व हो जाएगा, यहां सॉल्व होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये देखिए क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आप समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए मन लगा के, और जो सब्सक्राइब नहीं करे वो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।